MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ मेरे और दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं संभल से और अयोध्या से वैभव। और आज हम तीनों आपको देश की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे संभल की। उत्तर प्रदेश का संभल, जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है। संभल में कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश को लेकर क्या है बड़ी खबर, और इसके साथ ही क्या है संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी को लेकर अपडेट, जतिन बताएंगे आपको। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि संभल में अब बड़े एक्शन की तैयारी है। आज संभल में जो विवादित ढांचा है शाही जामा मस्जिद, उसके ठीक बगल में कब्रिस्तान की पैमाइश की गई और इस पैमाइश में ये पता लगा कि 22 मकान और दुकान ऐसे बने जो कि कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कब्रिस्तान दरअसल 8 एकड़ में है, जिसमें से 2.5 एकड़ पर अवैध कब्जा जो है वो किया गया है और वहां पर दुकानें और मकान बना दिए गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब्रिस्तान की जमीन पर प्रशासन की नाक के नीचे ये अतिक्रमण कैसे हुआ, किसके सामने ये अतिक्रमण हुआ और इसका जवाबदेही आखिरकार किसकी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि इस खबर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आप देख पाइए। रिपोर्ट आप देखिए। पास बनामा है, नक्शा है, सारी चीजें हैं। 100 साल पुराना हमारे पास बनामा है। कम से कम 5-6 पीढ़ी से हम यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। हमारे पास नक्शे हैं, हमारे पास बनामे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। पैमाइश में जितने लोग गलत पाए जाएंगे उस पर सख्त बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में आज सरकारी अमला पहुंचा तो कब्जाधारियों के होश उड़ गए। लेखपाल के हाथ में नक्शा देख विस्तारवादियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सिक्योरिटी अलर्ट के बीच में ड्रोन से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और इस ड्रोन के जरिए आप देखेंगे कि हाई राइज यानी कि जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, गलियों में किस तरीके का फुटफॉल है, हर एक पर नजर जो है वो ड्रोन के जरिए रखी जा रही है। लेखपाल साहब के हाथ में आपको सफेद रंग का जो कपड़ा नजर आ रहा है, दरअसल वो नक्शा है। उस नक्शे में कब्रिस्तान जो कि 4270 वर्ग मीटर में बना हुआ है, उसको इस मैप से चेक किया जा रहा है। जिन्होंने संभल की जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर मकान दुकान बनाए, अब उनकी नींद उड़ी हुई है। कब्जाधारियों की नींव उखड़ने वाली है। कब्जाधारियों के मंसूबों पर गरजने के लिए बाबा का बुलडोजर बस आदेश का इंतजार कर रहा है। नापतोल की है, कोई वो नहीं है। अब हमारे पास बनामा है, नक्शा है, सारी चीजें हैं। 100 साल पुराना हमारे पास बनामा है। पैदाइश है हमारी यहाँ से है, हमारे फादर की पैदाइश यहाँ से है, हमारे दादा की पैदाइश यहाँ से कम 5-6 पीढ़ी से हम यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। हमारे पास नक्शे हैं, हमारे पास बनामे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के बराबर में बने कब्रिस्तान की पैमाइश के लिए आज बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे थे। नक्शे के हिसाब से कब्रिस्तान की नपाई की गई। दावा है कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर कब्जा कर 22 दुकान और मकान बनाए गए हैं। पैमाइश के वक्त मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इलाके को छावनी में बदला गया था। PSC, RAF और पुलिस के 500 जवान तैनात थे। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। LIU समेत सभी खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर रहीं ताकि दंगाई कोई हरकत करे तो उन्हें सबक सिखाया जा सके। एक तरफ तहसील से जुड़े लोग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग जो कि एंटी राइट गियर पहने आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ड्रोन कैमरे उसको साथ लेकर जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर चल रही है और पैमाइश को लेकर जो पूरा प्रोसीजर है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जामा मस्जिद के बराबर में लगभग 4270 वर्ग मीटर जगह पर कब्रिस्तान बना है और इसी कब्रिस्तान की पैमाइश कर कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कब्जाधारियों से कह दिया गया है कि या तो 15 दिनों में अवैध निर्माण को खुद हटा लें, वरना संभल में नए साल का आगाज बुलडोजर एक्शन से ही होगा। हमने पैमाइश कराई और पैमाइश में पाया कि लगभग 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर लैंड के अंदर मकान और दुकान बनाए गए हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है और ये सारी जो कार्रवाई है वो पूरी पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में और पूर्ण रूप से पैमाइश हो चुकी है
और अब हम आगे धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेंगे और संबंधित जो 22 लोग हैं उनको हम नोटिस भेजेंगे। कब्रिस्तान से कब्जा छुड़ाने और पैमाइश के लिए एक तहसीलदार, 3 नायब तहसीलदार, 22 लेखपाल और 4 कानूनगों की टीम बनाई गई है। इस लैंड पर ये शिकायत मिली थी कि लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान इस पर बना रखे हैं। ये वर्ष 2005 के आसपास ये कब्जे कराए गए और उसके बाद इन लोगों ने इस पर पक्का स्थायी निर्माण कार्य कर लिया। इस पैमाइश में जितने लोग गलत पाए जाएंगे, जितना अवैध कब्जा पाया जाएगा, उस पर सख्त बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जामा मस्जिद के पास गाटा संख्या 32/2 राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हुई है। कल्की सेना के संयोजक और वकील सुभाष त्यागी ने संभल के जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि गाटा संख्या 32/2 की जमीन पर लोगों ने मकान और 22 दुकान बना लिए हैं। प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लिया और सर्वे का आदेश दे दिया। शिकायतकर्ता सुभाष त्यागी का दावा है कि 1990 तक पूरी जमीन पर सिर्फ कब्रिस्तान था। 4270 वर्ग मीटर का ये पूरा कब्रिस्तान आप देख रहे हैं और इस कब्रिस्तान के एक तरफ जो आपको सफेद दीवारें सामने नजर आ रही है, दरअसल ये वही शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा है जिसको लोग अब दावा कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर भी है। उसकी दीवार से सटा हुआ ये कब्रिस्तान के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने सामने देखा कि आपको नजर आएंगी दीवारें जो कि सफेद रंग की दीवारें हैं, कुछ ईंटों की दीवारें आपको नजर आ रही हैं जिस पर प्लास्टर नहीं हुआ। दरअसल यही वो घर है जो शिकायत की गई है कि कब्रिस्तान की जमीन पर इन घरों को बना दिया गया। ना सिर्फ घर बल्कि दुकानें बताई जा रही हैं, तकरीबन 21 से 22 दुकानें। फिलहाल संभल एक बार फिर से चर्चा में है। शिकायतकर्ता का तो यहां तक दावा है कि 22 नवंबर 2024 को संभल में हरिद्वार मंदिर के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में इन अवैध मकानों और दुकानों की छतों से ही पत्थर फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी। इसलिए इन अवैध कब्जों को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, जतिन और वैभव। आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले दर्शकों को गुरुग्राम से आ रही बड़ी खबर से रूबरू करा दे। गुरुग्राम में एयर होस्टेस की मौत ने पूरे देश में कई सवाल खड़े कर दिए। डीएलएफ के फ्लैट में पार्टी हो रही थी और आखिर इस पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिसने एयर होस्टेस को मौत की नींद सुला दिया? पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन कई बड़े सवाल अब भी जिंदा हैं और इस मामले में जांच जारी है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, नाइट लाइफ और क्लब पार्टियों के लिए मशहूर गुरुग्राम में एक एयर होस्टेस की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की मौत कैसे हुई। एयर होस्टेस सिमरन डडवाल को क्या हुआ था? जिस फ्लैट में मौत हुई वहां कौन कौन मौजूद था? सिमरन की मौत नेचुरल है या फिर हत्या की कोई साजिश? जितने मुंह उतने सवाल, लेकिन जवाब ना तो पुलिस दे पा रही है और ना ही एयर होस्टेस सिमरन के परिवार के लोग। पीछे रह गई है तो बस एक कहानी, और इस कहानी के मुताबिक 27 दिसंबर की रात सिमरन डडवाल गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 के एक फ्लैट में किराए पर रहने वाली अपनी दोस्त नितिका के पास गई थी। नितिका भी पेशे से एयर होस्टेस है। दावा है फ्लैट पर उस वक्त नितिका के दूसरे दोस्त भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर रात भर पार्टी की, लेकिन सुबह 5 बजे सिमरन को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फ्लैट में मौजूद दोस्त सिमरन को पास के आर्टिमस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना को लेकर सिमरन डडवाल के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। सिमरन डडवाल की उम्र महज 25 साल थी। सिमरन पंजाब के मोहाली की रहने वाली थी और एयर इंडिया में बतौर एयर होस्टेस काम कर रही थी। सिमरन का परिवार सदमे में, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा है। आखिर एयर होस्टेस सिमरन की मौत कैसे हुई? क्या सिमरन की जानबूझकर हत्या की गई है? एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की मौत की मिस्ट्री अब विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही सुलझ सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
पूरा देश नववर्ष यानी नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर तरफ जश्न की तैयारी है, लेकिन बदलते वक्त के साथ देश का ट्रेंड भी बदला है। अब लोग पहाड़ों से ज्यादा मंदिरों की तरफ रुचि रख रहे हैं। हमारे सहयोगी अयोध्या से वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, दर्शकों के लिए क्या है आपके पास खास? ओवर टू यू। हाँ देखिए, बिल्कुल अमृत, हम इस वक्त लता चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे विजय अजय एक बार अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो चारों तरफ आपको भक्तों का सैलाब नजर आएगा। फिर अब चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी, हम कहीं की भी बात कर ले, जितने भी बड़े धार्मिक मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में अब लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत हर एक श्रद्धालु चाहता है कि वो अपने आराध्य, अपने इष्ट के साथ करे। और यही वजह है कि देश भर के तमाम मंदिरों में अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अमृत, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर प्रशासन को बाकायदा एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर कैसे मंदिरों में भक्तों का रेला पहुंच रहा है, ताकि वो समझे नए साल के स्वागत को लेकर सनातनी कितना उत्सुक है। नए साल के आगमन से पहले देश के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा है। मथुरा हो या काशी या फिर वैष्णो देवी, हर जगह मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। काशी के मंदिर में तो भक्तों को दर्शन के लिए 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तो वहीं राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में भी लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नए साल से पहले हर जगह भक्तों की कतारें, आस्था का सैलाब और भगवान के दर्शन की चाह देखने को मिल रही है। नए साल की शुरुआत से पहले हर कोई अपने आराध्य के दर्शन कर आशीर्वाद पाना चाहता है। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थल इन दिनों श्रद्धालुओं से खचाखच हैं। भाई मान्यता है, भगवान का हमारा ऊपर हाथ है, सब कुछ है। कैसी तैयारी है नए साल की? पहले दर्शन, उसके बाद जय श्री राम। बस कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। नए साल से पहले दर्शन पहले दर्शन। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उमंग है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई आप बताइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बांके बिहारी मंदिर के गेट से लेकर कुंज गलियों और सड़कों तक भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। अभी आए। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे जी। कैसा रहा? चीरघाट से आ रहा, ब्रज 84 से। कब जाए यहाँ पे? मैं आते रहता हूँ, हर एकादशी को आता हूँ। कैसा आनंद हो रहा है? बढ़िया आनंद हो रहा है बिहारी जी। राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया। कब आए हैं आप? हम तो यहीं के हैं, मथुरा के हैं। हाँ जी। रोज आते हैं दर्शन करने? नहीं, रोज नहीं आते, कभी जब प्रभु की इच्छा होती है जब आते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में भी लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सर मैनेजमेंट टफ तो है, बट बस बात ये है कि पब्लिक के हिसाब से हमें मैनेजमेंट करा है पूरा। 14 लाइन हमने बनाई हुई पब्लिक के लिए, पब्लिक वहीं से दर्शन करेगी। सारा हमने वाटर डिपार्टमेंट जो करा हुआ है, पानी की व्यवस्था करी हुई है, मेडिकल डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, हमने सब कुछ व्यवस्था करी हुई है, खाने की भी करी हुई है। प्रशासन और पुलिस की जब हम बात करूँ मैं, तो वो बढ़िया व्यवस्था बाकी तरफ आउटर तरफ कर रखी है। उन्हें एक रूट बना रखा है बढ़िया खासा, जो लोगों को दर्शन कराते हुए चारण ग्राउंड से लगदा ग्राउंड 40 फीट से 75 फीट पे और 75 फीट से फिर मंदिर में लेके आ रहे हैं। तो इजी रास्ता है और एग्जिट भी इजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रही उसमें लोगों को। मंदिर के परिसर के अंदर से मिनिमम अभी होंगे 400 लोग होंगे, जो मिनिमम 350-400 लोग जो पूरे एंट्री पॉइंट से लगता ग्राउंड से लेके पूरा मंदिर तक में संभाल रहे होंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट नजर आई। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में मौजूद हैं और यहाँ पर नए साल को लेकर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका जनसैलाब उमड़ रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहला साल की शुरुआत करने के लिए, नए साल की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नहीं, हम नए साल में अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं महादेव जी से मिलके, ताकि जो सुख, समृद्धि, शांति जो मिले उस सभी में हम भक्ति भावना से यहाँ आनंद लूटना चाहते हैं। कहाँ से आए आप? मैं सतना मध्य प्रदेश से आया। कहाँ से आए हुए हैं? ये बताइए कि दर्शन हो गए कि नहीं? आप दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
बहुत अच्छे साल की शुरुआत आपने यहाँ से करने की सोची? महादेव जी की कृपा रहेगी और होगी। बहुत अच्छे से मेरा दिन निकला है। नव वर्ष से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कटरा के बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। चारों तरफ जय माता दी के जयकारों की गूंज है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड बस न्यू ईयर की एंडिंग है, अच्छी शुरुआत हो साल का, दैट्स ऑल वी वांट। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कल एक्चुअली हम जैसे ही कटरा स्टेशन पहुँचे तो हमारे इमोशंस जो है वो बाहर आ गए कि फाइनली माता जी ने हमें यहाँ पर इनवाइट कर ही लिया। मैं माता जी के चरणों में दर्शन के लिए आया हूँ, नया साल मनाने के लिए कि माता के चरणों में नया साल के शुभारंभ जो है माता के चरणों में होना चाहिए नया साल का। हैदराबाद के जिल्लेलगुड़ा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर नए साल के आगमन से पहले दक्षिण से लेकर उत्तर तक आस्था एक सूत्र में बंधी दिख रही है। भक्त भी हर मुश्किल को पार कर दर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल अयोध्या, मथुरा, काशी या फिर मां भगवती का दरबार हो, इस देश में जहां पर भी मंदिर हैं वहां पर इस वक्त सनातनी अपने नए साल के स्वागत को लेकर उत्सुक हैं। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये लोग इस देश के अलग अलग हिस्से से यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस नए साल की शुरुआत अपने आराध्य प्रभु रामलला के दर्शन के बाद करना चाह रहे हैं। मैम, कहां से आप लोगों ने दर्शन किए? हम खड़गपुर से हैं और आज शाम को ही हमने दर्शन किया। आर से राम मंदिर, आर से आर भारत। अच्छा, नए साल की शुरुआत में उससे पहले रामलला के आपने दर्शन किए हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु राम ने मुझे अयोध्या में अपने दर्शन देने के लिए बुलाया। इतनी दिक्कतों के बाद भी हमारा ट्रेन लेट नहीं था, बिफोर टाइम हम पहुँचे। उसके लिए मैं रेल मंत्री को भी धन्यवाद देती हूँ, पर जाने का भी कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। आप लोगों ने दर्शन किए? हाँ, बहुत अच्छा लगा। साल की शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ कर रही हैं। बहुत आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका मिला और हाँ, अच्छा लगा बहुत। उनको देख के हम लोग के मन को भी बहुत अच्छा लगा। 2 बार दर्शन करके आए। कैसा भाव था जब आपकी नजर प्रभु श्री राम की नजरों से मिली? जो दिल था वो इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप भावनाएं। आप सर कहाँ से? मैं सुधीर नागपुर से हूँ और आज ही हमारे रामलला जी दर्शन हुए। बड़ा अद्भुत दृश्य था। धन्य हो गए हम, प्रभु राम जी का दर्शन करके धन्य हो गए। नए साल की शुरुआत कर रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है और नए साल के पर्व पे हमारी ओर से अर्णव गोस्वामी सर की सारी टीम को, रिपब्लिक भारत की टीम को सादर प्रणाम तथा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, कहाँ से आप लोग? मैं नागालैंड से आई हूँ। अच्छा, दर्शन किया आपने? दर्शन किया, दिल तो गार्डन हो गया। प्रभु को तो देखिए, नए साल की शुरुआत और यहाँ पर सनातनियों का जमावड़ा अयोध्या में लग रहा है। अमृत तस्वीरें देश के कोने कोने से जो आ रही हैं वो वाकई बहुत अद्भुत, शानदार। अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा। जहां पूरी दुनिया में नए साल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वहीं चीन से लेकर ताइवान तक और सऊदी से लेकर यमन तक में खलबली मची है। कहीं वॉर फ्रंट की तस्वीरें नजर आती हैं तो कहीं ऐसा लगता है जहां जंग का ऐलान होने वाला है। और इस बीच ईरान भी इसमें पीछे नहीं है। ईरान में भी खलबली मची है। तेहरान में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आखिर क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ दुनिया 2026 में दस्तक देने जा रही है तो दूसरी तरफ ताइवान से लेकर ईरान और यमन तक ग्लोबल टेंशन चरम पर है। ताइवान चीन को आंख दिखा रहा है। हसीन चू में ताइवान की फोर्स बड़ी तैयारी करने में जुटी है तो दूसरी तरफ यमन और सऊदी अरब में भी तनाव बढ़ गया है। सऊदी ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर जोरदार हवाई हमले किए हैं तो ईरान में जेंजी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें ताइवान की है। ये तैयारी है विस्तारवादी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की। उत्तरी हिंचू एयरफोर्स बेस से ताइवान के जंगी जहाजों ने उड़ानें भरी तो चीन और ताइवान में एक बार फिर युद्ध के हालात बन गए।
दरअसल चीन की लाल सेना पिछले 2 दिनों से ताइवान की घेराबंदी में जुटी है। पीएलए समंदर में गोले दाग रही है। लाइव फायर ड्रिल से ताइवान को धमकाया जा रहा है कि वो अपनी आजादी की जिद को छोड़ दे। ड्रैगन ने अपने युद्धाभ्यास को मिशन जस्टिस नाम दिया है और मिशन जस्टिस के नाम पर लाल सेना ताइवान को अपनी विध्वंसक ताकत दिखा रही है। ताइवान के उत्तर और दक्षिण समुद्री इलाके में ड्रैगन ने जंगी जहाज, डिस्ट्रॉयर और बॉम्ब डिप्लॉय कर रखे हैं। सवाल ये है कि क्या चीन ताइवान के साथ फाइनल जंग की तैयारी में जुटा है। जंग तो यमन और सऊदी में भी छिड़ गई है। इन तस्वीरों को देखिए, भागती दौड़ती ये गाड़ियां किसी रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हुए जोरदार हवाई हमले के बाद मची अफरा तफरी है। सऊदी अरब का दावा है कि यमन के बंदरगाह पर यूएई के फुजैरा बंदरगाह से हथियारों की बड़ी खेप जहाजों में भरकर पहुंची थी और हथियारों की इसी खेप को नष्ट करने के लिए यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर उन्होंने बमबारी की है। हवाई हमले के बाद यमन में हाई अलर्ट है। हवाई, समुद्री और बॉर्डर्स को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में उभरे तनाव के बाद और हवाई हमलों के चलते यमन के राष्ट्रपति ने यूएई के साथ अपना संयुक्त रक्षा समझौता भी रद्द कर दिया है। अब ग्लोबल टेंशन की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से आई हैं। गुस्से से भरे हुए लोग ईरान के जेंजी हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने ईरान के युवाओं की कमर तोड़कर रख दी है। यही कारण है लाखों जेंजी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल ईरान में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और ईरानी रियाल की कीमत विदेशी मुद्राओं के मुकाबले लगभग आधी रह गई है। औसत मासिक वेतन भी सिमटकर करीब $100 रह गया है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार को कम से कम $450 महीने की जरूरत होती है। ईरान के बिगड़ते हालात देख देश के सेंट्रल बैंक प्रमुख रजा फरजीन ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तेहरान के हालात बद से बदतर हो गए। ईरान के बिगड़े हालातों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक विशेष मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर आर्थिक दबाव डालना ही था। लगता है ट्रंप की ये ट्रिक काम कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH